हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। आप सबको पता है मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ, उसी प्रकार एक बार फिर आज आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ। आप सबको पता है बेटा, हम 4th नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। जो बेटा हमारी प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास में देखो हमने क्या किया था। आपने देखी होगी ना, अवश्य ही देखी होगी, बिल्कुल कह रहा हूं, जरूर देखी होगी आपने। उसमें देखो बेटा हमने क्या किया था, कौन से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं हो कि मुझे पता नहीं हो और हम दोबारा कर दें, वापस कर दें कि। तो हमने देखो प्रीवियस क्लास में सी वाला डी वाला कर लिया था, क्वेश्चन नंबर सी एंड डी किया था या नहीं किया था बताओ। बिल्कुल किया था, क्वेश्चन नंबर सी एंड डी कर लिया था। इसमें एक बेटा ट्रू फॉल्स था और दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स था। ये दोनों कर लिए हैं। 1 मिनट के लिए आप नोटबुक ओपन करो और देखिएगा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। देखो पहले किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। हाँ, किया हुआ होगा बेटा, ऐसी उम्मीद करता हूं जरूर किया हुआ होगा, क्योंकि मैंने स्वयं करवाया ना मैंने स्वयं। हाँ, तो फिर क्या करना है आज बेटा, आगे वाला करेंगे। देखो ई वाला क्वेश्चन है, ई है SHORT, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। इसमें देखिएगा पहले तो बेटा बुक निकालो ईवीएस की, पेज नंबर 30 और 31 निकालना है। वहां पर ई क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 30 पर वो करना है। और उससे पहले पेन पेंसिल नोटबुक वगैरह लेकर के बैठ जाइएगा, मेरे साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज अ रूट सिस्टम। क्या है प्रथम क्वेश्चन? व्हाट इज अ ROOTSYSTEM, व्हाट इज रूट सिस्टम, यानी जड़ तंत्र क्या होता है। रूट सिस्टम जड़ तंत्र क्या होता है एक पौधे के अंदर। जब चैप्टर पढ़ाया था आप सब बताया था मैंने आपको रूट सिस्टम क्या होता है। रूट सिस्टम जो होता है और बेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पौधे का, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आप सबको पता है। जमीन के अंदर उन पौधे की सारी जड़ें जो जमीन के अंदर रहती है, वो सारी ये जो जड़ें होती है, वो जड़ें ही तो क्या करती है, एक पौधे को सारा पोषण देती है। यानी जमीन से पानी सो करके कौन देती है? तो जड़ें ही देती है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? क्या लिखोगे? लिखना मैं करवा रहा हूं और वो लिखना आप, द रूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द, क्या लिखोगे? द ROOT, द रूट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। पहली बात तो क्या लिखा हमने, पौधे का महत्वपूर्ण पार्ट होता है कौन सा? रूट। अब आपको पूछा है रूट सिस्टम क्या होता है, तो क्या लिखोगे? रूट एंड इट्स पार्ट्स आर कॉल्ड रूट सिस्टम। तो फिर लिखो रूट्स एंड इट्स अदर पार्ट्स कॉल्ड रूट सिस्टम। आपको बेटा बुक में आंसर नहीं मिलेगा, आपको पूछा है रूट सिस्टम क्या होता है। तो रूट सिस्टम क्या होता है कि रूट जो होती है वो पौधे का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उस रूट को और रूट के अदर पार्ट्स को कहा जाता है रूट सिस्टम। अदर पार्ट में क्या आता है?
जैसे बेटा रूट में हमने पढ़ा था ना कि उसका जो टिप होता है, उसका जो किनारा होता है, वहां पर रूट हेयर वगैरह होते हैं, और उस रूट हेयर से ही क्या होता है, पानी पौधे को ऊपर पहुंचता है, इस कारण से उसको रूट सिस्टम कहा जाता है। अब आगे देखो, व्हाट डज सूट कंटेन, दूसरा क्या है, व्हाट डज SHOOT सूट कंटेन, CONTAIN, इसका आंसर व्हाट डज सूट कंटेन्स, यानी सूट में क्या आता है या सूट में क्या होता है। सूट यानी तना, तो बेटा तना तंत्र में क्या होता है, सूट सिस्टम में क्या होता है, हमने पढ़ा ना सूट सिस्टम, तो सूट सिस्टम में क्या आता है, तो लिखना द सूट SHOOT, द सूट CONTAIN contains, द सूट कंटेन्स स्टेम आता है एक, तो उसके अलावा BRANCHES ब्रांचेज यानी शाखाएं आती है, LEAVES लीव्स यानी पौधे की पत्तियां आती है, FLOWERS फ्लावर्स यानी पौधे के फूल आते हैं, एंड लास्ट फ्रूट्स आते हैं पौधे के, FRUITS। ये आंसर है बेटा। क्वेश्चन ने पूछा था कि सूट के अंदर क्या आता है, यानी सूट में क्या होते हैं, तो किसी सूट सिस्टम में क्या होते हैं, तो सूट सिस्टम में उस स्टेम होता है, ब्रांचेज होती है, लीव्स होती है, एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। ये सारे सूट सिस्टम के अंदर आते हैं ना, हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट आर फ्लावर्स। नंबर 3 है व्हाट आर FLOWERS फ्लावर्स, यानी क्या होता है, फूल क्या होते हैं, पौधे पर बेटा फूल क्या होते हैं, तो फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम। फ्लावर क्या होते हैं, पौधे की छोटी कलिकाओं पर वृद्धि करने वाले पार्ट्स होते हैं, तो क्या लिखो, FLOWERS फ्लावर्स, GROW ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स, फ्रॉम SMALL स्मॉल BUDS स्मॉल बर्ड्स ऑन द स्टेम, यानी तने पर छोटी कलिकाओं से वृद्धि करने वाले फूल होते हैं। फूल क्या होते हैं, तो फूल होते हैं जो तना होता है, स्टेम के ऊपर छोटी छोटी जो कलिकाएं होती है, बर्ड्स होती है, उस बर्ड्स पर वृद्धि करने वाले फूल होते हैं। फिर देखो आगे है व्हाट आर पल्सेस, WH80, व्हाट आर PULSES, पल्सेस का मीन्स क्या होता है, तो दालें होता है। हमारे आपके घर में बेटा दाल की सब्जी बनती होगी ना, तो आपको पूछा है कि दालें क्या होती है, क्या होती बेटी दालें, आंसर दे सकता है क्या कोई, खाने का तो आप सबको पता है, पर दालें होती क्या है ये किसी को पता है या नहीं है, नहीं होगा, आप तो खाने का ध्यान रखते हो, खाने का ही ध्यान रखते हो ना। तो पल्सेज आर ऑल्सो ड्राई सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, यानी कुछ पौधों के सूखे हुए बीज होते हैं दालें, तो क्या लिखोगे, पल्सेज आर DRIED ड्राइड सीड्स, यानी सूखे हुए बीज होते हैं, ऑफ सम प्लांट्स कुछ पौधों के। अब कौन से पौधे, जैसे कि लाइक, यानी जैसे कि कौन कौन से, ARHAR अरहर, MOONG मूंग हो गया, उसके बाद में एक लिख दो GRAMS ग्राम्स यानी चना हो गया। ये 3 बहुत है, इतना ही लिख देना, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, यानी PULSES पल्सेज आर ड्राइड सीड्स ऑफ सम प्लांट, कुछ पौधों के सूखे हुए बीज होते हैं, जैसे मूंग हो गया, ग्राम यानी चना हो गया, और अरहर हो गया। फिर देखिएगा व्हाट इज द यूज ऑफ अकेसिया प्लांट,
फिफ्थ एंड द अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ अकेसिया प्लांट, अकेसिया प्लांट का उपयोग क्या होता है? क्वेश्चन आया अकेसिया प्लांट जो होता है उस अकेसिया पौधे का उपयोग क्या होता है बेटा, क्या काम आता है ये पौधा, इस पौधे से क्या प्राप्त होता है? गम प्राप्त होता है ना। तो आंसर में क्या लिखोगी? वी गेट गम फ्रॉम द स्टेम ऑफ द अकेसिया प्लांट। गोंद हमारे को मिलता है तो उसके रूप में यूज करते हैं ना। तो आंसर लिखिएगा वी गेट गम FROM फ्रॉम GUM, गम यानी गोंद, फ्रॉम द STEM स्टेम ऑफ अकेसिया प्लांट, अकेसिया प्लांट। हम अकेसिया के पौधे के तने से, अकेसिया पौधे के तने से बेटा गोंद प्राप्त करते हैं। तो आपको यही पूछा था, क्या पूछा था कि अकेसिया के पौधे का क्या उपयोग होता है, तो मैंने बता दिया हम गोंद प्राप्त करते हैं। अब बेटा होमवर्क में यही करना है, क्वेश्चन ई। होमवर्क में क्या करना है? ई वाला क्वेश्चन, यानी कि नोटबुक में यहां से नोट करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सारे पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर करना है। क्या करना? सारे 5 के 5 जो क्वेश्चन है उन सब के बेटा आंसर देना है। मैंने जो आंसर है वो आंसर बहुत अच्छे तरीके से बेटा ब्लैक बोर्ड पर आपको करवाए हैं। कहाँ करवाए हैं? ब्लैक बोर्ड पर आपको मैंने 4 के 4 यानी 4 के 4, 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर करवाए हैं, विद क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए और साथ में बेटा आंसर भी लिखवाए। उम्मीद करता हूं सारा समझ में आ गया होगा। अब आपसे विदा लेता हूं, वापस बेटा कब मिलेंगे? कल मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे कल। तो मैंने पहली बात तो आपको क्या बताया, आपको होमवर्क बताया क्या सुंदर अक्षरों में करना है। अगर एक बार करना है तो, क्योंकि नोटबुक चेक करेंगे फिर गलत किया, अच्छा नहीं किया तो बेटा वापस करने के लिए कह देंगे, इसीलिए ऐसा काम नहीं करना, एक बार ही काम कर लेना सुंदर अक्षरों में। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। एक और क्वेश्चन बचा हमारा, ई के बाद में एक एफ वाला है, वो एफ वाला क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बेटा आपसे विदा लेता हूं। आप खुश रहिएगा, आप मस्त रहिएगा, वापस कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।